बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। चैप्टर नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स कंटिन्यू है। आज हमारे पास टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर्ड हुए और प्रोटॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई। देखिए, हमने इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट समझा था, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट समझा था लेक्चर नंबर 1 में, सेम कॉन्सेप्ट प्रोटॉन्स के लिए भी यूज हुआ है। अच्छा भी, इसकी सबसे पहले एक हिस्ट्री है। तकरीबन 1886 में, ठीक है, 1886 में गोल्ड स्टेन साइंटिस्ट थे, गोल्ड स्टेन। इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटॉन को। किस तरह किया वो बात करेंगे। अच्छा, फिर तकरीबन कुछ साल के बाद यानी 1897 में जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, इन्होंने कुछ प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज को, यानी कुछ प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टीज थी, खसूसियात थी, उनको मजीद इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। तो डिस्कवरी तो इलेक्ट्रॉन की हुई तकरीबन 1886 में बाय द साइंटिस्ट गोल्डस्टेन, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, जो जे थॉमसन ने उसको इन्वेस्टिगेट किया 1897। ओके जी, तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस तरह से हुआ। देखिए, सेम एपरेटस यूज किया गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। ये डिस्चार्ज ट्यूब थी हमारी और ये इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है। और ये हमारे पास कैथोड है और ये इलेक्ट्रोड एनोड है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। तो लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंज था इस एपरेटस के अंदर, यानी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने थोड़ा सा ये किया। ये तो आपके पास वो लगा हुआ है, और ये जो कैथोड थी ये थी परफोरेटेड। इसमें थोड़ा सा ये हमने चेंज किया है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में। दोबारा बता देता हूँ, 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, डिस्चार्ज ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर गैस फील्ड है, और उसको हमने प्रेशर को जो बैलेंस किया है वो विद वाल के साथ उसको बैलेंस किया है। और ये कैथोड है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, और ये एनोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस तरीके से ये ऑपरेटर्स हमारे पास, दैट इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। अब हो क्या रहा है, देखिए, फर्स्ट हमने जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी तो कुछ रेज निकल रही थी फ्रॉम द कैथोड टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। तो हमने कहा था कि ये रेस क्या है, कैथोड रेज है, और ये बनी हुई होती है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होती है। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स किस तरीके से एक्सपीरियंस किया गया कि हमने जो कैथोड ली, उसकी जो प्लेट ली थी इलेक्ट्रोड, वो परफोरेटेड थी, सुराखदार। तो गोल्ड स्टेन ने ये एक्सपीरियंस किया कि कुछ रेस, एक तो कैथोड रेस जा रही है फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कुछ रेस फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड, यानी एनोड की साइड से कैथोड की साइड पर ट्रेवल कर रही। वो इसको कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर इस एंड पर ग्लो हो रहा था, यानी चमक रही थी ट्यूब की ये वाली साइड। तो इसका मतलब कुछ रेस अपोजिट डायरेक्शन में भी आ रही हैं, और वो इस कैथोड के सुराखों से निकलकर इस डिस्चार्ज ट्यूब की बैक साइड पर ग्लो जो है बना रही है, चमक रही है, यहाँ पे चमक आ रही है। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि कुछ रेज हैं जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि कैथोड पर तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो रेज हैं ये पॉजिटिवली चार्ज रेज है, क्योंकि ये आ रही है फ्रॉम एनोड से कैथोड की तरफ। अच्छा, दूसरी बात कि एनोड रेज नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि एनोड से नहीं आ रही, लेकिन इसकी तरफ से आ रही है। ये समझाता हूँ। देखिए, ये जो कैथोड हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, आपको ये जो डायग्राम नजर आ रहा है, अब इसमें हमारा आसानी से समझ। देखिए, ये जो एनोड की तरफ से ये जो रेज आ रही है, एनोड की तरफ से, यहां पर असल में हो रहा है कि जो गैस है, गैस के पार्टिकल्स हैं, हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस फिल की हुई है वो आयोनाइज हो रही है, ठीक है। उसके आयोनाइज होने पर पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स बन रहे हैं। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द कैथोड, और वहां पर अपोजिट साइड पर ग्लो कोज कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप इसको, अच्छा,
ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मास है, यानी कोई हमारे पास गैस है, और वो आयोनाइज हो रही है। क्योंकि आयोनाइज क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे पास जब नेगेटिव रेस एनोड की तरफ आ रही है, तो रिजल्ट के अंदर वो गैस को आयोनाइज कर रही है, और गैस को जब आयोनाइज हो रहा है तो गैस तो उसपे क्या होने, गैस अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, और लूज करने पर अ, ये गैस आइंस बना रहा है, पॉजिटिव आइंस, और जबकि इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। अब ये जो पॉजिटिव आइंस है, इसकी एक बड़ी तादाद, ठीक है, किसकी तरफ मूव कर रही है? फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एनोड से रेज निकल रही है, जैसे हमने वहां पे बात की थी कैथोड से रेज निकल रही है, यहाँ पर एनोड से रेज निकल रही है। इस एरिया से गैस आयोनाइज होकर वो जा रही है कैथोड की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझने की है। इससे हमें ये पता चला कि हर हर नेगेटिव पार्टिकल के लिए, यानी एटम का जो नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पार्टिकल, उसके लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास कोई पॉजिटिव पार्टिकल होना जरूरी है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि अगर कोई एटम है, उस एटम के अंदर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, उसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और उसके प्रोटॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। सही है। अब इन रेस की कुछ प्रॉपर्टीज को समझा गया, और उसको कुछ पॉइंट्स हमने दे दिए कि भाई ये जो केनाल रेज हैं, जो कैथोड की तरफ से, एनोड की तरफ से आ रही हैं, इन रेस को एक और नाम दिया गया केनाल रेस। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ खुसूसियात है, जिससे हम इसको मजीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेस, केनाल रेस। अच्छा, केनाल रेस, अब स्टूडेंट्स इसमें जो है वो, उनको परेशान नहीं होना कि केनाल रेस क्या है। केनाल रेस हमेशा वो रेस होती है जो एनोड से कैथोड की तरफ जाती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये सफर करेंगी, वही कैथोड रेस की तरह, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, एनोड की साइड से कैथोड की तरफ। और वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कैथोड परफोरेटेड है, सुराखदार है, उसमें से रेज निकलकर और डिस्चार्ज ट्यूब पर ग्लो कर रही है, वहां पे टकरा रही है, टकराने से वहां पे चमक पैदा हो रही है। तो इसका मतलब अपोजिट साइड से कुछ रेज आ रही है, और वो क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। नंबर 2, दे प्रोड्यूस शार्प शेडो, दे प्रोड्यूस शार्प शेडो, बिल्कुल उसकी तरह जैसे हमने कैथोड उसकी बात की थी, कैथोड रेस की, इस तरीके से केनाल रेस भी दे प्रोड्यूस शार्प शेडो। ये भी शार्प शेडो जो है कर रही है जब कोई व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दियर पाथ, ठीक है, इसके रास्ते में जब हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखते हैं तो फिर ये शेडो कॉज करती है। इसका मतलब कि ये रेस मटेरियल इन नेचर है, यानी इस इन रेस का कुछ ना कुछ वेट है। तो इस वजह से ये बात भी हमारे पास प्रूव हो गई कि कैथोड से मिलती जुलती है। अच्छा, फिर हमने ये तीसरा चीज क्या एक्सपीरियंस की, अगेन ये डायग्राम देखें, और ये हमारे पास कैथोड रेज है, ये इलेक्ट्रोड है, कैथोड, और ये एनोड, और ये आ गया हमारे पास मैग्नेट्स, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इसी तरीके से केनाल रेज भी क्या हो रही है, बेंड हो रही है टूवर्ड्स नेगेटिव फील्ड, इस तरीके से, इस तरह से बेंड। इसका पता चला कि भाई इन रेस पर पॉजिटिव चार्ज, क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई करके देखिए हमने, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड अप्लाई करके देखी और फिर हमने चेक किया कि सेम हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, सेम रिजल्ट आ रहा। अब ये देखें इस तरीके से ये बेंड हो रही है फ्रॉम कैथोड रेस टुवर्ड्स। नंबर 4 पॉइंट होगा कि चार्ज टू मास रेशो, इन रेस का दियर चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, जितना चार्ज है उतना मास है, चार्ज टू मास रेशो क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा देन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, ठीक है, इसका जो चार्ज टू मास रेशो होगा वो स्मॉलर होगा। और इसके अलावा वेरीज करता है, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ गैस कौन सी फील्ड है, नेचर ऑफ गैस फील्ड इन डिस्चार्ज डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी नेचर की गैस हमने फील्ड की हुई है उसके ऊपर डिपेंड। ओके, नंबर 5, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था कि द मास ऑफ, ये फाइंड किया गया द मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास, ये बाद में जो मैंने बताया ना कि जैसे थॉमसन ने कुछ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया था प्रोटॉन की, तो उसने कंपेयर किया कि 1836 टाइम्स, ठीक है, क्या था, मोर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से तकरीबन 1836 गुना ज्यादा वजन है प्रोटॉन का। देखिए इस वजह से ही हम क्या कहते हैं कि एटम का ज्यादातर वजन उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है, कि प्रोटॉन हेवी है और उसके बाद न्यूट्रॉन है, तो एटम का ज्यादातर जो वेट होता है, वजन होता है, वो कंसंट्रेटेड होता है, पाया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जबकि इलेक्ट्रॉन लाइटर होते हैं, 1836 गुना हल्के होते हैं प्रोटॉन से, और इसलिए वो इजीली रिवॉल्व कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो दो चीजें हमें इन दो एक्सपेरिमेंट से पता चली, पहली चीज कि कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन, दूसरी चीज कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है दैट इज नोन एज प्रोटॉन, ठीक है। तो यहां तक हमारी ये बात मुकम्मल हुई डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे, और इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो, सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके।